तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे एंड किया था अपने पूरे लेक्चर को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी Q1/Q2 = C1/C2। ये रेशियो याद रखना। ये रेशियो कहीं जगह काम आ जाएगा जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन हो कि सर अब जो है पोटेंशियल सेम हो गया या चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये Q है, A मत समझना इसको। दिस इज ऑफ कोर्स Q1 Q2 Q1/Q2 विल इक्वल्स टू C1/C2। आज जो करेंगे, देखो आज का जो हमारा टारगेट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा। ठीक है, फिर KCL KVL ऑन कैपेसिटेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, ये सब आज हम लोग सोच रहे हैं टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो हेडिंग दे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। ये बेसिकली अरेंजमेंट है किनका, प्लेन सीट्स का है ना। प्लेन सीट्स वाले जो कंडक्टर थे उनका अरेंजमेंट है। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ 2 or more प्लेन सीट्स। ये प्लेन सीट कैसे हैं, आपके कंडक्टर है। ठीक है, टू स्टोर दी चार्जेस, एंड एनर्जी। चार्ज और एनर्जी दोनों ही स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, प्लेन सीट से बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखो, एक प्लेन सीट ये हो गया और ये प्लेन सीट आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये इस तरीके से बना सकते हैं कि सर 2 प्लेन सीट है। ठीक है, यहां पे क्या होगा बच्चों, कोई भी चार्जेस होंगे, मान लो ये प्लस का Q है तो ये माइनस का Q होगा। दोनों पे चार्जेस जब भी होगा, चार्जेस हमेशा सेम ही होगा। दोनों प्लेट पे क्या होगा, चार्ज सेम होगा, बस एक पे पॉजिटिव का होगा और एक पे नेगेटिव का होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज का बेसिकली फ्लो होगा, है ना। चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, जिस पे जाएगा उस पे माइनस, जिससे निकलेगा उस पे प्लस। तो ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेन सीट्स, जिसमें हमारा चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज स्टोर होते हैं, इनके बीच में आपका चार्ज स्टोर होता है। अगर बात करें ये सर D, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपका D है। ठीक है, तो एक और बात बता दूं, जैसे जैसे इस डिस्टेंस को कम करोगे, डिस्टेंस को तुम बढ़ाओ, चलो कम करो, डिस्टेंस को जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना। अब ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, सर डिस्टेंस को कम करोगे तो कैपेसिटी तो हमारी घटनी चाहिए, है ना। व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू स्टोर दी चार्जेस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करोगे तो हमारी तो वॉल्यूम घट रही है, कैपेसिटी तो घट रही है, तो कैपेसिटेंस तो घटना चाहिए। बट यहाँ कैपेसिटेंस बढ़ क्यों रहा है, बताओ, उसका रीजन सुनो। चलो बता रहा हूं उसका रीजन सुनो, क्या उसका रीजन होगा। अब देखो यहाँ पे चूंकि प्लस का चार्ज है और यहाँ पे माइनस का चार्ज है, तो एक तरीके से सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर की तरफ है, सर इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं बात करूं इस इधर वाले रीजन में, इस आउटसाइड में, क्या यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको, नो सर। क्या यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको, नो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और जितना ही डिस्टेंस छोटा 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 करते चले जाओगे उतना ही ज्यादा मैक्सिमम होता जाएगा, होते जाएगा ना। और जितना ज्यादा मैक्स होगा उतना ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ गया यानी कि ज्यादा चार्ज स्टोर हो गए, कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं हम स्फेरिकल वाले में बात कर रहे थे, तो वहां क्या हो रहा था सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा था, जहां शार्प होगा। क्यों, क्योंकि आउटसाइड वाले बॉडी को क्या कर रहा था, कंडक्टिंग बना रहा था। क्या ये कंडक्टिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा। अगर ये कंडक्टिंग नहीं बना रहा तो सिंपल सी बात है सर, किस पे डिपेंड करेगा ये, सर चार्ज डेंसिटी अगर आपकी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, और उतना ही चार्ज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। बात क्लियर होगी यहाँ तक। इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हालांकि इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही कुछ निकल के आता है। कितना निकल के आता है, याद है, बात कर लेते हैं। सर आपने अभी जो इनिशियली जो फॉर्मूला निकाला था, है ना, इनिशियली जो फॉर्मूला निकाला था Q इक्वल्स टू, वो क्या निकाला था बच्चों, C अपॉन में CV, या C इक्वल्स टू लिखे तो C क्या था आपका, Q अपॉन में V। अब मैं यहाँ पे V की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। लेट्स से दिस पोटेंशियल इज VA एंड दिस पोटेंशियल इज VB। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा, दिस इज ऑफ कोर्स Q अपॉन में VA माइनस VB। पोटेंशियल क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा।
नहीं चेंज भी क्या वही है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या मानते थे, यहाँ मानते थे कि इन्फिनिटी से लेके आ रहा है, तो इन्फिनिटी से लेके आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये बात है सर एक चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे दो आमने सामने की बात है, तो इसीलिए वी ए माइनस वी बी। वहीं चलो मैं एनर्जी की भी लिख देता हूँ। एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा सर, हाफ सी वी ए माइनस वी वी का होल स्क्वायर। तो ये आपका एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल आपका कौन सा होगा, डेल्टा वी होगा। वहां इन्फिनिटी से ला रहे थे तो इसलिए एक टर्म आपका जीरो हो जा रहा था, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग जरूर इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और क्या बातें थी हमारी, हाँ ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो जरा, इस बात को भी लिख देना। आउटसाइड तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। आउटसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है। चलो मैं इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू भी लिख देता हूँ, कितनी होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, फॉर्मूला Q अपॉन में V। ठीक है, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इस वाले के वजह से इस अंदर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, कहोगे सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, दिस इज ऑफ कोर्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वही कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, कहोगे सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से पोटेंशियल निकाल लोगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है सर, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो यहां से कितना आ गया आपका, Q ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। पोटेंशियल आपका ये निकल के आ गया। और ये अगर आपका पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को वहां पुट करो, तुम्हारे पास कैपेसिटेंस भी निकल के आ गया, दैट इज C इक्वल्स टू Q अपॉन में, अच्छा Q दो आ गए हमारे पास, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही आएगा क्या, कुछ गलत लिखा गया क्या, हाँ सही है, यही है, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है ठीक है, यही कर लो, नोट कर लो। यहाँ पे समझ आ गई कहानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन these charged plates। electrostatic force between charged plates। लाइक ये है तुम्हारा प्लस का और ये है माइनस का, इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बात है, फोर्स तो लगेगा सर, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और ये नेगेटिव वाले क्या कर रहे होंगे, इधर की तरफ भाग रहे होंगे किसी न किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अगर तुम्हें ये निकालना है तो क्या करो, इनसाइड ले जाके कोई क्यू चार्ज रख दो, ठीक है। हालांकि पहले ही बात कर रहे हैं ये प्लस का क्यू है माइनस का क्यू, तो इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको एक पकड़ो, ठीक है। और इसके लिए देखो सर ये माइनस क्यू वाला इधर की तरफ जा रहा होगा, तो माइनस क्यू वाले के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ कोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये Q का Q ही रहने दो, और E तुम्हारे यहाँ पे अंदर में इन साइड में E कितना निकल गया, अभी जस्ट हमने निकाला था, डेट इज Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया यहाँ से, कहोगे सर फोर्स आ गया आपका Q स्क्वायर अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। क्या ये सही है, नहीं सर, कंप्लीटली सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, अरे अपॉन में 2 आएगा क्या, रट्टा मार के बैठी हुई है, रट्टा मार के बैठी हुई है, तो फिर कैसे आया, तो हाँ बिल्कुल सही बोला इसने। सर आपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा वो क्या लिखा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट लिखा है,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि सर हाँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ठीक है, क्यू एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या लेके चल रहे हो, सर क्यू आ रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तो क्यू अपने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों कंसिडर करेगा? क्यू अपने वाला, अपने वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्यों कंसिडर करेगा? करेगा ही नहीं। तो किसके वाले कंसिडर करेगा? सर पॉजिटिव वाले के लिए। तो पॉजिटिव वाले के लिए तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू टू पॉजिटिव क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इन छोटी छोटी बातों का ना तुम्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ये छोटी छोटी बातें ध्यान में तो सही है, नहीं तो इन्हीं सब की वजह से ना एमसीक्यू में गलत होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल मिस्टेक्स कहीं से निकल के आता है। चलो इसी के बेसिस पे मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं। क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, भैया ये है प्लस का क्यू और ये है माइनस का क्यू। ठीक है, और ये जो है माइनस वाला, ये जो है इसे हमने एक स्ट्रिंग से बांध, एक स्प्रिंग से बांध रखा है। ये बिल्कुल नो ग्रेविटी बच्चों, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ठीक है, नो ग्रेविटी। आपको बताना है फाइंड, अगर इनके बीच का डिस्टेंस डी है, डी गिवन है, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अच्छा ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है कि सर स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, है ना? क्योंकि सर नेगेटिव वाला अभी जस्ट हमने देखा किसी ना किसी फोर्स के साथ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो अगर खींच रहा है तो बिल्कुल सही बात है, एक्सटेंशन होगा। तो जो एक्सटेंशन होगा वो आपको निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, दोबारा बोलना। सही है ना, बिल्कुल सही दिमाग लगा दिया। आंसर जो होगा इसका वो ये होगा कि सर यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज वो इसको इधर की तरफ फोर्स से खींच रहा होगा सर, एंड दैट फोर्स वी ऑल नो दैट इज क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये स्प्रिंग फोर्स भी अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा इसको, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप दोनों फोर्स को क्या करोगे, इक्वल कर दोगे। सो f इक्वल्स टू के एक्स, दिस f इज गिवन क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, दिस इज kx. So x comes out q square अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट k। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट करो इसको। लेकिन एक बात मैंने यहां मेंशन नहीं करा, ठीक है, एक बात इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, क्या पता है इसको खींचते चला जा रहा है, खींचते चला जा रहा है। तो ये चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे है सर, इक्विलिब्रियम पे। ये है एट इक्विलिब्रियम। अब जाके ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलो हो गया यहां तक नोट? एक और सवाल हो जाए। एक काम करो, तुम मुझे इसका कैपेसिटेंस सी के टर्म्स में बताओ आंसर, है ना? इसका आंसर मुझे सी के टर्म्स में बताओ। लेट सपोज मुझे चार्ज गिवन नहीं है ना? लेट से मुझे चार्ज गिवन नहीं है, मुझे कैपेसिटेंस गिवन है, तो तुम मुझे इसका आंसर कैपेसिटेंस के टर्म्स में बताओ। अगर इसका कैपेसिटेंस सी गिवन है और ये प्लस की माइनस की गिवन नहीं है, तो सी के टर्म्स में बताओ कितना होगा। सी गिवन है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी गिवन है। इतना ज्यादा इसमें समय तुम्हें लगाना ही नहीं था, वैसे इतना ज्यादा समय तो लगना ही नहीं चाहिए था। तुम डायरेक्ट इसमें कहते सर दैट क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना? तो आंसर तुम्हारे पास आ गया कि सर x इज इक्वल्स टू, लेकिन क्यू स्क्वायर है। हाँ क्या बताया तुमने आंसर? सी वी, तुमने पोटेंशियल यूज कर लिया। अच्छा हाँ, पोटेंशियल यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो सी है। ठीक है, सी वी स्क्वायर अपॉन में 2kd, यही आपका भी आंसर है। ठीक है, करेक्ट, सी वी स्क्वायर अपॉन में 2kd। तुम्हें समझने में दिक्कत तो नहीं? कैसे आया? दिक्कत है? कैसे आया? पता नहीं कैसे आया। अच्छा हाँ, जरा उस इक्वेशन को देखो। x इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट बाई k। इसको बस अरेंज करके मैंने ये लिख दिया सी वी स्क्वायर अपॉन में 2kd।
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सोचना थोड़ा सा ना, ठीक है, सोचना थोड़ा सा, नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा, सोचना कि कैसे अरेंज करके हमने लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर सोचोगे ना, 2 स्टेप का काम है, तुम्हारे पास लिख के आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसी में एक थोड़ा सा सवाल और बना के देना चाह रहा हूँ। सवाल ये है, इसी में यहीं पे क्वेश्चन देते हैं बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये है आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 प्लेट कैपेसिटर रखे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को लगा करके इसको मैं यहां से किसी डिस्टेंस पर लेके आ रहा हूं, ठीक है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मैं इसको किसी भी, अभी ये यहां से यहां किसी डी डिस्टेंस पर है, और अब मैं इसको किसी भी डी प्लस एक्स डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो ये जो यहां तक मैं लेके आया, तो मुझे बताओ, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और दूसरी चीज तो मुझे बताना, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन इतना हो गया। अच्छा, यहाँ डी प्लस एक्स नहीं, ये डिस्टेंस जो है मैंने एक्स ट्रेवल करवाया, ठीक है। तो एक तो मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ, और दूसरा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। चलो कैलकुलेट करो जरा। यहां देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे पूछी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ये तो बड़े आराम से तुम निकाल लोगे सर। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। चलो इसको मैं अगले पेज में करता हूँ। तो वर्क जो होगा, वर्क क्या होता है, पहला पॉइंट है, वर्क डन क्या होगा सर? इट इज ऑफ कोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आपका लग रहा है सर? वो लग रहा है क्यू ए, और वो फोर्स कौन सा है सर? जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उसी फोर्स को हम इधर भी मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन है, तो सेम फोर्स आप मान सकते हो। एक्शन रिएक्शन के एक तरीके से कह लो, पेयर मान लेना, ठीक है, कि मिनिमम फोर्स है आपका। तो इधर की फोर्स कितने कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है सर? दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहां मान लो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना हमने खींचा वो हमने बता दिया कि x डिस्टेंस हमने खींचा है। तो आपका वर्क डन तो यहां से बड़े आसानी से निकल के आ गया, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट x। ये वर्क डन कौन सा है? एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने कही आपको कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है ना, मैं इसको और साफ शब्दों में लिख देता हूं, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और ये जो चीज है ये सेम आ रहा है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर सर लॉजिक है? एग्जैक्टली कि वो सर वर्क डन जो होता है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होता है ना। तो दोनों बातें तो आपकी सेम ही है, समझ गए? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जैसे दूसरा तुम इनिशियल निकालोगे तो इनिशियल क्या लिखोगे सर? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। सी तुम्हारा क्या है सर? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 डी ए एप्सिलॉन नॉट। उल्टा हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आपका डी आ जाएगा। वही फाइनल जब लिखोगे तो फाइनल कहोगे सर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, बस डिस्टेंस आपका बढ़ चुका है, अब डिस्टेंस आपका डी प्लस एक्स है। तो डेल्टा यू जैसे निकालोगे तो आप इस दोनों को माइनस करोगे, डेट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये कितना निकल के आएगा सर? ये वही निकल के आएगा क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें सेम क्यों आ रही हैं? कोइंसिडेंस नहीं है, ये लॉजिक है कि हाँ सर जो एक्सटर्नल वर्क डन है वही तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चैप्टर था, इसी बेसिस पे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक उसी में तो हम लोग निकाले थे। अभी इससे पहले जो मैंने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया, तो पहले वाला जो कैपेसिटर था उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तरीके से मैंने ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाया था, ठीक है। तो एक लॉजिक है, तुम आराम से इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए, थोड़े कॉन्सेप्ट सॉल्व खुल जाएंगे। ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव है। दिया हुआ है बच्चों, चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू है और ये माइनस का क्यू है। आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स।
इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपको ये बताना है। चलो फटाफट बताओ मुझे। चलो यहां तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाया तुमने। दिस वन इज, यहां पे जो आप पोटेंशियल लिखोगे डेल्टा वी विल ऑफ कोर्स सर ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना था सर, क्यू अपॉन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया था बच्चों, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी। तो ये तुम्हारा डेल्टा वी निकल के आ गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे वो मैं बता रहा हूँ, कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस है। अब वहीं पे अगर एक सवाल ऐसा मिल जाए, एक सवाल ऐसा मिल जाए, यहां पे आपका 2q का चार्ज है इनिशियली, और यहां पे इनिशियली कितना चार्ज है, माइनस का q चार्ज है। अब आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। चलो अब बताओ जरा। 3qd अपॉन में, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3qd अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकाला, चलो तरीका सीखो क्या है। देखो ऑफ कोर्स ये बात है, जो पोटेंशियल होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। वैसे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो दैट सर v इक्वल्स टू क्या होगा, q बाई सी होता है, ठीक है। अब चूंकि तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो भाई यहाँ तुम लिखोगे q डैश अपॉन में c, ठीक है। क्या लिखोगे, q डैश अपॉन में c। c क्या है तुम्हारा, c तो यही है सर, ये एप्सिलॉन नॉट b, ठीक है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेकिन ये q डैश क्या है, ये q डैश है कि जो चार्ज अब तुम्हारा वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से x चार्ज, लेट्स से यहां पे जो अब चार्ज बचा वो चार्ज कितना बचा, x बचा, ठीक है। पहले कितना था, 2q था, अब कितना बचा है, तो कितना निकल गया, 2q माइनस एक्स, इतना ही तो निकला। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2q माइनस एक्स। समझ गए बात को, ठीक है सर। तो यहां पे ना इसका अपोजिट होता है, यहां जितना भी, जैसे यहां पे मैं लिख रहा था ना q, तो यहां माइनस q, तो यहां अगर 2q माइनस एक्स है तो यहां कितना होगा, उल्टा लिखोगे सर, जितना यहां से निकल के यहां पहुंचा, लेकिन यहां अपोजिट का, यानी कि x माइनस का 2q, ठीक है। अब थोड़ा इसके लिए बात कर लेते हैं, थोड़ा इसके लिए बात कर लेते हैं। यहां पे अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मतलब यही तो पूछ रहा हूं। जैसे यहां पे x मान लिया, यहां से तो चार्ज का फ्लो हुआ होगा, तो यहां कितना मान लिया, सेम मान लेते हैं, बोलो। अरे यार x चार्ज यहां से निकल, यहीं से तो निकल गया होगा, या यहीं से तो आ गया, तो यहां पे कितना होगा, x माइनस क्यू। नहीं समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना मैं दोबारा से अलग से करके समझाता हूँ। चलो ठीक है, ये है तुम्हारा प्लस का 2q और ये है तुम्हारा माइनस का q। मुझे निकालना है कि सर अब जो चार्ज जो होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस, पहले अपन ये बात कर लेते हैं, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे, चलते रहेगा। पहला सवाल मेरा ये है कि हम लोग यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, पहले तो इस बात को समझते हैं। हम लोग यहाँ निकाल क्या रहे हैं, सर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा कि सर v इक्वल्स टू आपका होगा q डैश अपॉन c। ये q डैश क्या है, ये q डैश क्या है, कौन सा चार्ज है, फाइनल चार्ज किस चीज पे, प्लेट तो दो है, बताओ। दोनों के अंदर कि चार्ज कितना स्टोर है ना। हर एक वर्ड को ना ढंग से समझो। ये क्यू डैश क्या है सर, ये क्यू डैश आपका चार्ज स्टोर है,
कितना चार्ज स्टोर हुआ। समझ गए, ये क्यू डैश क्या है, चार्ज स्टोर है। ठीक है, अब यहां प्लस टू क्यू और यहां माइनस क्यू, आपको क्या निकालना है कि सर प्लस टू क्यू के प्लेट वाले से कितना चार्ज आया होगा, माइनस क्यू वाले प्लेट से कितना चार्ज आया होगा, और टोटल उस प्लेट में कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा। अभी बात समझे, पक्का? ठीक है, निकालते हैं कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा। लेट से अब इस प्लस टू क्यू वाले पे कितना चार्ज बचा हुआ है, मैंने कहा एक्स चार्ज बचा हुआ है, तो यहां से कितना चार्ज निकला होगा स्टोर होने के लिए, टू क्यू माइनस एक्स। बड़ा बढ़िया तरीके से बता दिया सर, टू क्यू माइनस एक्स। सर टोटल टू क्यू था, बचा अब एक्स है, तो निकल कितना गया, टू क्यू माइनस एक्स। ठीक है, अब इधर बताओ, इधर कितना बचा है बताओ, ये क्यों हुआ सर x माइनस टू क्यू, ये x माइनस टू क्यू उसने बताया क्या, पहले तो मेरा ये सवाल है, ये जो उसने बताया कि सर x माइनस टू क्यू, ये क्या बताया, कितना चार्ज गया नहीं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा था ना, प्लस का क्यू और यहाँ माइनस का क्यू, कि देखो जब भी होगा ना चार्ज हमेशा क्या होगा, दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। अगर ये बस क्या होगा, एक प्लस का होगा और एक क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे सर अगर आपने लिखा है कि इस पे आपका जो चार्ज है वो है प्लस का टू क्यू माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस का, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बड़े आराम से एक्स माइनस टू क्यू। समझ गए इतनी बात, क्या लिख देंगे आराम से, x माइनस टू क्यू। अब आगे की बात करते हैं, आगे बताओ। अब इस वाले का तो काम हो गया, अब सिर्फ इस वाले के लिए काम करो, x माइनस क्यू, और यहाँ पे तो दोनों को इक्वल कर देंगे। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q बाई टू। समझ गए बात को, आया समझ? ठीक है, तो जैसे ही x की वैल्यू q बाई टू आ गई, टोटल चार्ज स्टोर कितना हुआ ये बताओ आप, x की वैल्यू है ना q बाई टू, चार्ज कितना स्टोर हुआ, कहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, इस वाले पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चार्ज स्टोर यानी कि q डैश आपके पास कितना आ गया सर, ये आ गया टू क्यू माइनस क्यू बाई टू, तो q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री क्यू बाई टू। हो गया क्लियर? ठीक है, अब यहां से देखो लिख लेते हैं सर, ये q तो आ गया, q डैश इज थ्री क्यू बाई टू, कैपेसिटेंस कितना होता है, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही था आंसर, आ गया समझ? अब एक तरीका तो आपने ये लिख दिया सर, ये जानो उसके मैंने सिखाया है तुम्हें, ठीक है, हालांकि तुम ऐसे भी कर सकते थे। अब एक आसान सा तरीका सुन लो, है ना, बिल्कुल इजी जो मेथड है हमारा। सर इस प्लस टू क्यू वाले की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सर इस प्लस टू क्यू वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका आएगा सर क्यू टू क्यू अपॉन में टू ए एप्सिलॉन नॉट। सेम दूसरा वाला जो था आपका सर ई ड्यू टू जो प्लस क्यू माइनस का क्यू है, इसके लिए कितना आएगा सर, ये आएगा क्यू अपॉन में टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका सर, नेट आपका आएगा थ्री बाई टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है सर, पोटेंशियल इज ऑफ कॉस ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका सर, दिस इज थ्री क्यू अपॉन में टू ए एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है डी। क्या दोनों आंसर सेम आ गए, क्या दोनों आंसर सेम आ गए, समझ आ गया? तो ये एक इजी मेथड है, और ये भी मेथड इजी है, लेकिन ये देखो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, पहली बार हो उससे उतना टफ लगे, लेकिन सीख जाओगे ना तो आगे ये ज्यादा काम देगा। ठीक है, चलो नोट कर लो यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आरसी सर्किट। नेक्स्ट इज आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, डिटेल नहीं मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा समझाऊंगा, ऊपर ऊपर इन द सेंस कि t इक्वल्स टू जीरो एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके लिए बात करेंगे। मतलब जस्ट आपने स्विच ऑन किया और आप दूसरा बिल्कुल फाइनल केस, बिल्कुल लास्ट वाला केस,
जो t इक्वल्स टू 0 है ना। अगर पहले मैं उसके लिए बात करूं, चलो सर्किट बना लेते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। कैपेसिटेंस को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे और बाहरी मान लो कोई वोल्टेज ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका कैपेसिटेंस ई है, ये आपका रेजिस्टेंस आर है, और ये मैंने कोई सा भी ईएमएफ आपको दे दिया, ईएमएफ लेट से ई है, ठीक है। जैसे आप t इक्वल्स टू 0 की बात करोगे तो t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा सर? t इक्वल्स टू 0 मतलब कि जस्ट अभी स्विच किया हुआ है, ऑन हुआ है। t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया? जस्ट स्विच इज ऑन। अभी जस्ट हमने स्विच को ऑन किया है, ठीक है। और इनिशियली ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटर जो इनिशियली है, इनिशियली अनचार्ज्ड है। इनिशियली क्या है? अनचार्ज्ड है। एक काम करते, थोड़ा सा ना मैं एक डायग्राम को थोड़ा ऐसा बनाता हूं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इनिशियली ये जो कैपेसिटेंस है, ये इनिशियली क्या है? अनचार्ज्ड है। इस पे अभी कोई भी चार्ज नहीं है, पूरा जीरो है, ठीक है, चार्ज है ही नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा? जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते के साथ क्या होगा सर? करंट आएगा सर, है ना। लेकिन करंट कैसे कैसे आएगा वो भी देखो जरा। जैसे ही स्विच ऑन होगा, ये आई करंट ऐसे दौड़ा, ठीक है, और ये एक मान लो I1 इसमें चला गया, और एक मान लो ये I2 किसमें चला गया? इधर की तरफ चला गया, आर रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब आर वाला तो चलो ठीक है, रेजिस्टेंस से सर पास होकर के अपना वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो I1 गया है, इस I1 की कहानी को समझो कि I1 की कहानी क्या होगी। क्या कोई गेस कर सकता है क्या कहानी होगा यहाँ पे सर? कोई गेस कर सकता है? इनिशियली अनचार्ज था, अब उसमें I1 करंट जा रहा है, तो क्या चीजें होने वाली होंगी सर? थोड़ा गेस करो। चार्ज फ्लो करेगा। कैपेसिटेंस का काम क्या है? स्टोर करना। तो अभी इनिशियली जैसे हमने स्विच ऑन किया, मैं किसी बहुत लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अभी जस्ट मैंने स्विच को ऑन किया है, तो कैसा बिहेव करेगा सर? यहां पे चार्ज ही नहीं है, ठीक है, यहां पे चार्ज आपका है ही नहीं, तो ये तो मतलब ऐसे काम करेगा कि जैसे कि यहाँ पे किसी तरह का कोई अप्लायंस नहीं है, ये एक शॉर्ट वायर है। शॉर्ट सर्किट नहीं, शॉर्ट वायर कह रहा हूं। शॉर्ट सर्किट डिफरेंट थिंग है। क्या है? ये शॉर्ट वायर है। शॉर्ट वायर मतलब कि यहाँ से किसी तरह का कोई अप्लायंस लगा हुआ ही नहीं है, मतलब ये दोनों तुम्हें अभी पैरेलल में लग रहा था, यहाँ लग रहा था करंट बटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से सब सीरीज में आ जाएगी। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूँ कि सर शॉर्ट वायर हो जाएगा, है ना, तो अपन क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस बिहेव लाइक शॉर्ट वायर, ठीक है। यानी कि मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं सॉरी, बस मैंने इस तरीके से वायर जोड़ दी, बस, और कुछ भी नहीं है ना। ये ई है और ये आपका आई है। तो जो आपका करंट होगा, करंट ऑफ कोर्स कितना होगा सर? आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन में आर ही होगा। किसी तरह का कैपेसिटेंस कोई फर्क वहां पे नहीं देगा। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझ में आया आपको? इनिशियली की बात कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इनिशियली क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। इस बात को जो लोग समझ पाए अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो फिर मैं समझा देता हूं एक बार और। नोट कर रहे हो? करो ना। सेकेंड केस जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात करें स्टडी कंडीशन। देखो t इक्वल्स टू इन्फिनाइट, ऐसा बना लो कुछ। यहां देखो, अब चूंकि जो स्टडी कंडीशन है ये आर है, ठीक है, यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ होगा, है ना। इन बातों को ढंग से समझते हैं। सर कैपेसिटेंस का काम क्या है? कैपेसिटेंस का काम है चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। तो जब ये आई करंट यहाँ से आ रहा होगा, तो धीरे धीरे कैसे 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 चीजें स्टार्ट हो रही होंगी। यहाँ पे सर चार्ज स्टोर होना शुरू हो रहा होगा, सर यहाँ पे प्लस का क्यू स्टोर होना शुरू हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस का क्यू स्टोर होना शुरू हो रहा होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे? स्टोर हो जाएंगे, जो कि मैं इन्फिनाइट ले रहा हूँ,
ठीक है, कोई ऐसा टाइम आएगा सर सारे के सारे चार्ज क्या हो गए आपके, स्टोर हो गए। मतलब सर सारे चार्ज स्टोर हो गए, यानी कि अब जो है यहां से चार्ज का फ्लो ही बंद हो गया। चार्ज का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया। अगर चार्ज का फ्लो बंद हो गया यानी कि करंट क्या हो गया, जो यहां से करंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ गए, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, करंट ही अगर जीरो हो गया यानी कि तुम उस टाइम पे पोटेंशियल भी लिखना चाहो, अगर ये ई है तो पोटेंशियल क्या लिखोगे सर, अगर आप यहाँ पे जीरो लेते हो, यहाँ पे ई लेते हो, ये वाला भी आपका ई होगा और ये वाला भी पॉइंट आपका ई ही हो जाएगा, क्योंकि सर करंट तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस भी आपका काम का नहीं। हाँ हाँ, आर से फ्लो करता है क्योंकि पैरेलल में, ठीक है, वो तो पैरेलल में है ना, वहां तो करंट बढ़ जाएगा, वो तो करेगा ही फ्लो। तो यहाँ इस वाले केस में मैं कह रहा हूँ ये तो सर्किट पूरा उसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ का जो ईएमएफ है यही ईएमएफ यहाँ पे भी होगा और ये जीरो हो गया। आई बात समझ में। तो स्टडी स्टेट में आप बड़े आराम से कहोगे सर जो करंट है, करंट आपका जीरो हो जाता है, या फिर ये जो आपका सर्किट है उसको मैं दोबारा बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो सर्किट क्या हो जाएगा, ये ब्रेक, ठीक है। मतलब कि कोई भी करंट अब इस वाले वायर में जिसमें कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इस वाले वायर में कोई भी करंट अब आपका फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे चार्ज क्या हो गए, स्टोर हो गए। समझ गए। तो एट स्टडी कंडीशन देयर इज नो करंट, नो करंट फ्लो इन दी कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये दो बातें अलग अलग हैं। तो स्टडी कंडीशन में ध्यान रखना आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है और t इक्वल्स टू जीरो में आपका सर्किट कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि वहां कोई कैपेसिटेंस प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलो अब एक सवाल हो जाए, उस सवाल से तुम्हारा और भी फंडा क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो यहां तक जरा। अच्छा एक चीज और तुम्हें मैं लिखना बता दूं, जहां पोटेंशियल आपका ज्यादा है उसके उधर वाला प्लस, और जहां पोटेंशियल कम है उसके सामने वाला माइनस। जैसे यहाँ पोटेंशियल कम है तो ये माइनस है, और ये पोटेंशियल ज्यादा है तो प्लस। ये बातें वैसे ही पता है तुम्हें। चलो एक छोटा सा सवाल हो ही जाए फिर। नोट कर रहे हो क्या, पहले नोट कर लो उसके बाद देता हूँ। कि आरसी सर्किट है सर, अगर t इक्वल्स टू जीरो है यानी कि स्विच अभी जस्ट ऑन हुआ है, उस टाइम पे आपको ये नेग्लिजिबल मान लेना है, और जब इन्फिनाइटली है तो स्टडी पे आपका वो सर्किट ब्रेक हो गया है। एक सवाल लिखो, कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे स्विच लगा हुआ है, ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 10 माइक्रोफराडे कैपेसिटेंस है, और ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 24 वोल्ट। एट t इक्वल्स टू जीरो पे मैं स्विच को ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे आप बताओ फाइंड करंट इन वायर जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन। फाइंड करंट इन वायर जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन। दूसरा बताओगे in each current in each wire and charge on capacitor and charge on capacitor at steady state
स्टडी स्टेट का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। चलो सॉल्व करो। बड़ी आसानी से इसमें लिख सकते हैं सर करंट इन वायर। पहले वाला जब जैसे ही स्विच ऑन हुआ है तो पहले वाले के लिए मैं पहले सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। सर स्विच ऑन हुआ है मतलब कि ये तो 6 ओम रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस तो आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और सर्किट आपको ऐसे दिखेगा, ये 24 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 3 का 2 और 2 + 2 4, 4 ओम आ गया। तो आई इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। V कितना है 24, 24/4 कितना हो गया 6 एम्पियर। ये पहले वाले का आंसर, ठीक है। वहीं दूसरा वाला जब अपन किस पे बात कर रहे हैं, स्टडी स्टेट पे। तो स्टडी स्टेट का मतलब हो गया सर कैपेसिटेंस वाले में तो करंट ही नहीं है, सर्किट ही ब्रेक हो गया। ये 6 ओम चलो रहने दो, ये हुआ ब्रेक। अच्छा एक और मैंने कहा चार्ज, चार्ज तो बताया नहीं तुम लोगों ने, तो हाँ एट स्टडी स्टेट, ये चार्ज ही तो स्टोर हो गया। तो कितना चार्ज स्टोर हो गया ये तो बताना है तुम्हें, 3 ओम और यहाँ पे 2 ओम। तो यहाँ पे कहोगे सर ये वाला इसमें तो करंट 0 है, तो हो गया करंट का रास्ता क्या हो गया सर, यही हो गया करंट का रास्ता। यानी 3 2 आर इक्विवेलेंट कितना आ गया सर, ये आ गया 5 ओम। और आपका करंट क्या होता है V/R, V कितना है सर ये 24, तो 24/5 दैट करंट कम्स आउट 4.8 एम्पियर। ये हो गया स्टडी स्टेट का। हाँ एक और बात उसमें मैंने लिखी है चार्ज, चार्ज आपको निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालोगे सर, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। C कितना दिया हुआ है सर, कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड है। पोटेंशियल निकाल लो बेटा। अब पोटेंशियल निकालना नहीं आता तो बता दो फिर, है ना सर। पोटेंशियल तो निकल ही जाएगा, कैसे निकलेगा, यहाँ 24 है, लास्ट वाले एंड को 0 मानोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 24 और ये 2 है, और करंट कितना जा रहा है 4.8 जा रहा है ना। तो यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पे कितना आ गया पोटेंशियल, करो V इक्वल्स टू IR। तो I कितना है सर, I है 4.8, R कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 9.6। हाँ 9.6 ही आएगा। अच्छा यहाँ भी देख 6 ओम लगा हुआ है, ठीक है, ये आ गया 9.6। अब ये 9.6 वोल्ट है, यहाँ आ गया तुम्हारा 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना होगा ये बताओ, यहाँ वोल्टेज कितना होगा ये बताओ। पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो खाएगा। देखो ये हटाओ, ये तो उठाओ मत, इसमें चीज और खराब होगी। ये जो 3 ओम वाला है ना, इसको पकड़ते हैं। यहां पे मान लेते हैं पोटेंशियल क्या है 0 है, ठीक है। तो यहां पोटेंशियल कितना होगा ये निकालो सर। 4.8 एम्पियर का करंट गया है और कितना है यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना पोटेंशियल होगा सर, ये हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 3 कितना होता है 14.4। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना आ गया 14.4 वोल्ट। अब चूंकि यही वाला और यही वाला तो सेम होगा, यहाँ आएगा 14.4 वोल्ट प्लस का, यहाँ पे आएगा माइनस का 14.4 वोल्ट। जो भी है ये आपका आ गया 14.4 वोल्ट। तो Q इक्वल्स टू 10 इंटू 14.4 वोल्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से हमारे पास चार्ज निकल के आ जाएगा। क्या अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे, मैं एकदम क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। 144 माइक्रोकूलम बताओ बेटा, इसमें करंट ही 0 हो गया। तो करंट 0 हो गया तो सर इसका मतलब ये हो गया ना कि ये तो अब खाली है, वायर है, रेजिस्टेंस ऐसा कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए आपका 14.4 हो गया। तुम्हारे मन में एक और डाउट आ सकता है सर, हमने ये वाला सी क्यों नहीं निकाला, आया था सर डाउट,
सही में आया ऐसा डाउट कि सर ये 24 वोल्ट था तो अपन इस वाले से निकाल लेते सर, तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज आपका सेम यहाँ भी होना चाहिए था, तो वो आपका ऐसा क्यों नहीं रहा? ऐसा डाउट आया? अच्छा, 24 ओम 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो तुम जैसे ही लगाओगे सर यहाँ तो 0 हो गया, 24 कहाँ होगा? यहाँ होगा 24, ठीक है। तो सर यहाँ पे कितना होगा? करंट कितना जा रहा है? तो यहाँ पोटेंशियल कितना दिख रहा है? मतलब सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? 2। तो 4.8 इंटू 2 कितना हुआ? 9.6। और यहाँ कितना है? 24 है। हाँ ठीक है, तो कितना आएगा? ये जो है ये रेजिस्टेंस कितना यूज करेगा? तो सर ये रेजिस्टेंस यूज करेगा 9.6, ठीक है। तो 9.6 अगर ये यूज कर लेगा तो यहाँ कितना बचेगा? तो सर यहाँ बचेगा 14.4 वोल्ट ही तो बचेगा। तो तुम यहां से लो या यहां से लो, बात हमारा सेम है। मैंने ये वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे कोई मेरे पास बैटरी नहीं थी और आराम से एक कैलकुलेशन में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 24 है, यहाँ 2 है, तो ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा जाएगा? सर ये खा जाएगा 9.8, इतना ही खाएगा ना? नहीं 9.8 कैसे हो जाएगा? 4.8 इंटू 2 ना, 9.6। तो जब माइनस करोगे तुम्हारा आ जाएगा 14.4 वोल्ट। क्लियर हो गई सारी बातें? तो हमेशा कोशिश करना जिधर बैटरी नहीं है उधर की तरफ से काम शुरू करने का, ठीक है। चलो एक और सवाल हो जाए। देखो अगला सवाल देखो, चार्ज स्टोर तो निकाल लिया ना तुम लोग, इसी के बेसिस पे एक सवाल और देता हूं। क्वेश्चन है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, साथ में कैपेसिटेंस भी लगा हुआ है, अगेन एक रेजिस्टेंस है, बैटरी है और एक और रेजिस्टेंस है। ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है और ये आपका R3 रेजिस्टेंस है। कैपेसिटेंस आपका C दिया हुआ है और बैटरी आपका E दिया हुआ है। ये कैपेसिटेंस इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये मेंशन होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर इनिशियली चार्ज होगा तब तो हम लोग नहीं मान सकते ऐसा, ठीक है ना। t = 0 पे हम इसको सिंपल नहीं मान सकते क्योंकि इनिशियली क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज है सर उस पर। तो अभी हम लोग यहाँ मेंशन होना चाहिए हर जगह कि सर इनिशियली क्या है, अनचार्ज है। तो पहला आपसे सवाल है, फाइंड करंट इन वायर जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन, जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन, ठीक है। पहला तो ये करके दिखाओ और दूसरा एक काम करना, वही सेम बात है यहां भी लिख लो, दूसरा आप निकाल के दिखाना, करंट इन ईच वायर, फाइंड करंट इन ईच वायर and charge on capacitor, charge on capacitor at steady state। चलो निकाल के बताओ। देखो पहले वाला केस देख लो, पहले वाले केस में जस्ट स्विच ऑन हुआ है तो ऐसा हो जाएगा सर्किट, ये आपका R3 है, ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, ये आपका E है। इससे I करंट निकला, ये मान लो I1 चला गया और ये कितना होगा, I - I1 होगा, ठीक है। I कितना होगा सर, I होगा E अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो E अपॉन में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, R2 R3 अपॉन में R2 + R3 प्लस का R1, यही हो जाएगा, ठीक है। वहीं I1 निकालोगे तो I1 क्या होगा सर, I1 की वैल्यू होती है
ई इंटू, अगर आप I1 निकाल रहे हो तो R3 लेना पड़ेगा, R3 इंटू आई अपॉन में R2 प्लस R3। अगर आपको अब आई ओपन करना है तो आई की वैल्यू यहाँ से लिख लेना, ठीक है। वहीं से अगर आपको उसके लिए लिखना है तो माइनस करना पड़ेगा। आई माइनस I1 वाले के लिए लिखोगे तो कितना लिखोगे, R2I अपॉन में R2 प्लस R3। बस मैं कह रहा था इतना ही लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना बात को। बाद बाकी तुम्हें चूंकि आई नहीं दिया तो जो तुम्हारा ई निकल के आया, ये आई निकल के आया वो यहाँ पुट कर देना। दूसरा कह रहा है करंट इन ईच वायर एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो दूसरे वाले के लिए बड़े आराम से क्या करोगे सर, इस वाले सर्किट को तो कर देंगे ब्रेक, R3 हो जाएगा खत्म, बचेगा क्या R2 और R1, और ये आपका ये तो आई कितना आ गया सर, ये अपॉन में R1 प्लस R2, ये आपका करंट आ गया। दूसरा कह रहा है इसमें चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा सर, Q इक्वल्स टू CV। यहाँ पोटेंशियल कितना है सर, यहाँ पोटेंशियल E है, यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, गलत लिख दिया मैंने कुछ, हाँ बहुत ज़्यादा गलत लिख दिया, R1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 0 कैसे हो जाएगा, गलत हो गया, गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे तो R1 लगा हुआ है। बताओ कितना होगा, कोई बात नहीं सर, अपन ऐसे निकाल लेंगे, V इक्वल्स टू क्या होगा, IR होता है, हाँ। तो I कितना है आपका, ER1 प्लस R2, ठीक है। उस वाले में कितना होगा, निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, निकालो। पहले मुझे पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल कितना आएगा, निकाल लिया। क्योंकि यहाँ R2 है तो तुम ऐसे मान के जा सकते हो ना सर, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा IR2, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है, और यहाँ जो पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल यहाँ भी होगा IR2। यहाँ पे तुम 0 मान लो, 0 मान लो, तो IR2 कितना हो गया, Q इक्वल्स टू C कितना दिया हुआ था बच्चों, C ही दिया हुआ था, V कितना दिया हुआ है IR2, यही हो जाएगा। तुम्हें I की वैल्यू रखनी है, I की वैल्यू रख दो, C इंटू ER2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये आपका Q निकल के आ गया। हो गया क्लियर, एक और सवाल हो जाए, नहीं होगा, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा